आज हम जावास्क्रिप्ट के 3 इम्पोर्टेंट हाई ऑर्डर फंक्शंस को डिस्कस करेंगे जो कि हैं मैप फंक्शन, फिल्टर फंक्शन एंड रिड्यूस फंक्शन। ये तीनों फंक्शन एक हाई ऑर्डर फंक्शन होते हैं दैट ये हमेशा ऑपरेट करते हैं एरे के ऊपर और जो कि यूज किए जाते हैं एरे को मैनिपुलेशन करने के लिए, डेटा को फिल्टर करने के लिए या हमारे डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। एक्चुअली ये तीनों फंक्शन कभी भी एग्जिस्टिंग एरे को मॉडिफाई नहीं करते हैं। ये हमेशा एक नया एरे रिटर्न करते हैं। हम तीनों की डेफिनेशन और उनकी वर्किंग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लाइक उनका वे ऑफ राइटिंग कैसा रहता है, हम उसको कैसे लिखते हैं कोड में, उसका रियल टाइम यूज कैसा रहता है और हमें इनको कब कैसे और क्यों यूज करते हैं, राइट। इसको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैप फंक्शन। मैप फंक्शंस यूज किया जाता है कब जब भी हमें अपना जो भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, बिकॉज हमें सबको पता है कि एरे एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप रहता है जो कि एक सेट ऑफ वैल्यूज को स्टोर करता है। और जब भी हमने उसकी वैल्यूज को मॉडिफाई करना रहता है तो उस टाइम पे हम मैप फंक्शंस का यूज कर सकते हैं हमारे पास। लेकिन हम ऑन अदर साइड हमारे पास और भी अल्टरनेटिव रहते हैं, जैसे फॉर लूप, व्हाइल लूप। क्या रहता है कि उसमें हमें पूरा एक एक एरे पे इटरेट करना पड़ता है और फिर हम एग्जिस्टिंग एरे को भी चेंज कर लेते हैं। लेकिन इसमें क्या रहता है, हमें फंक्शनैलिटी रहता है कि एक हाई ऑर्डर फंक्शंस पे करता है और हमें मच मोर एडवांस फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। तो हम क्या करते हैं, मैप फंक्शन को एनालाइज करने के लिए हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो कि हमें जहाँ पर एक एरे दिया गया है जो कि 4 नंबर को स्टोर करता है और 2 4 6 8, और हमें एक नया एरे जनरेट करना है जो कि हर एक नंबर का स्क्वायर रिटर्न करेगा, राइट। और इसी एग्जांपल को यूज करके हम सीखेंगे कि हम मैप फंक्शंस को कैसे यूज करते हैं। लेट्स स्टार्ट। लाइक square will give a name of array is a square number। और जो हमारा नंबर array था, ये अपने दिमाग में हमेशा ये बात याद रखना कि जो भी मैप फंक्शन है ये तीनों फंक्शन सिर्फ एरे पे ऑपरेट करते हैं। तो हम यूज करेंगे मैप फंक्शन। ओके। मैप फंक्शन क्योंकि ये एक हाई ऑर्डर फंक्शन है तो जो इनपुट लेगा वो भी एक एरे फंक्शन लेगा। तो हम इसको एक एरे फंक्शन इनपुट देंगे और ये एक हम एरो फंक्शन लिखेंगे। ओके। एरो फंक्शन जो भी क्या रहता है कि वन बाय वन इटरेशन होता है पॉइंटर का। पहले फर्स्ट पॉइंट पे, देन सेकंड पे, देन थर्ड पे। जैसे कंपाइलर फर्स्ट पोजीशन लेफ्ट टू राइट चलता है, वैसे ही इटरेशन मैप में भी लेफ्ट टू राइट ही होता है। सो हम क्या करते हैं, एक पॉइंटर बना लेते हैं, पॉइंटर, राइट, जो वन बाय वन स्टार्ट करेगा फॉर एग्जांपल, और रेस्पॉन्स रिटर्न करेगा हमें। क्या रिस्पॉन्स में रिटर्न करेगा, जो हमें पॉइंटर, ये जो पी आई है पॉइंटर स्टार्टिंग 2 पे पॉइंट कर रहा है, तो इनटू उसका स्क्वायर, राइट। तो ऐसे करके हमें एक एट द एंड हमें एक स्क्वायर एरे मिलेगा और हम इसको स्क्रॉल करके देखेंगे, राइट। सो लेट्स चेक कि इसका कैसा रहता है रिस्पॉन्स। नोट एंड लेट्स एग्जिट। सो हम देख रहे हैं कि हर एक नंबर का डेटा मैनिपुलेशन हुआ है। लेकिन अगर आप देखोगे जो हमारा नंबर एरे है वो आज भी अभी भी सेम है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। सो कीप इन माइंड कि मैप हमेशा एक नया एरे रिटर्न करेगा। ओके। इफ यू कैन सी कि हमारा नंबर एज इट इज है जो पहले था, लेकिन हमारा स्क्वायर नंबर अभी चेंज हो चुका है, राइट। सो इसी को मोर एडवांस में जाने के लिए हम डिस्कस करते हैं एक नया एग्जांपल, जहां पर हम और डेप्थ में एनालाइज करेंगे कि हम मैप फंक्शन को कैसे कैसे यूज किया कर सकते हैं। तो अभी के लिए इस क्वेश्चन को मैं कमेंट कर देता हूँ। मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेके आया हूँ जो कि रेडी है, जहां पर हमारे पास क्या है कि एक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स है, जहां पर हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है और प्रोडक्ट का प्राइस है, राइट। तो सो हमें डेटा एक नया एरे रिटर्न करना है यूजर को, जिसमें प्रोडक्ट का नाम होगा, प्राइस होगा, लेकिन आईडी नहीं होगा। दैट मीन्स हमें एग्जिस्टिंग एरे के जो फॉर्मेट है ऑब्जेक्ट का उसको चेंज करना है।
तो राइट, तो हम क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन लिखते हैं। तो हमारा जो आउटपुट होगा, आउटपुट जो रहेगा, उसमें हम क्या लिखेंगे, जो हमारा प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स के ऊपर हम मैप को एग्जीक्यूट करेंगे, और मैप के अंदर हमारा एक प्रोडक्ट पॉइंटर होगा। प्रोडक्ट पॉइंटर के ऊपर हम एक एरो फंक्शन लिखेंगे, और एरो फंक्शन में हम रिटर्न करेंगे क्या, हमारा फाइनल ऑब्जेक्ट जो जो हमें चाहिए, जो भी चाहिए जिसमें हमारा नेम रहेगा, पीआरडी जो भी हमारा पॉइंटर का नाम है, और जो भी हमारी वैल्यू है, जैसे कि हमें ये चाहिए, राइट, कॉमा हमारा जो प्राइस रहेगा, और जैसे कि पीआरडी डॉट प्राइस। ओके, ये हमारा एग्जिस्टिंग है। सेम मैंने इसी चीज को मोर अंडरस्टैंड के लिए हमने एक सेम एग्जांपल लिया, एक प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस का एरे रखा है, इसमें हमारा प्रोडक्ट एक एक को इटरेट किया जाएगा, हमारा फाइनल आउटपुट एक ऑब्जेक्ट जनरेट किया जा रहा है, उसको रिटर्न करके हम प्रोडक्ट नेम एरे में स्टोर करेंगे और फाइनल एरे को प्रिंट करेंगे। सो हम देखते हैं हमारा आउटपुट कैसा आता है, और इसको रन करते हैं। ओके, सो देखो, तो क्या हुआ कि हमारा जो एग्जिस्टिंग एरे था उसमें तीन एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स था, और हर एक ऑब्जेक्ट में तीन की वैल्यू थी, थ्री की वैल्यूज थी, और हमने जो फाइनल आउट ऑब्जेक्ट जो आउटपुट जनरेट करना था उसमें हमें सिर्फ टू चाहिए थे, तो हमने उसको मॉडिफाई किया, अपना एरे को एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, एक नया ऑब्जेक्ट उसको रिटर्न किया, उसको स्टोर किया वन बाय वन एक नए एरे में, और हमने उसको प्रिंट किया, और हम अपना आउटपुट देख सकते हैं। सो ये वे रहता है जब हमें मैप को इस्तेमाल करने के लिए। क्या रहता है कि फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट में हमें इसको काफी यूज आता है। ओके, सेकंड, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइक फिल्टर फंक्शन। फिल्टर फंक्शन में क्या रहता है कि हम सेम एग्जांपल यूज करते हैं। फिल्टर फंक्शन क्या रहता है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग एरे रहता है उसके साथ हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं। हमारा सारा का सारा जो भी उसका फॉर्मेट रहता है, जो भी उसका फॉर्मेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन रखा है, उसको हम एज इट इज रखते हैं, एक्सेप्ट उसमें से हम कुछ डेटा को फिल्टर आउट कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास 1 से लेके 10 तक के नंबर है, और उनमें से हमें इवन और ऑड नंबर्स को फिल्टर आउट करना, राइट। तो सिमिलरली हम ये एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। हमारे पास एक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स है, जहां पर हमारे पास चार की वैल्यूज है, आईडी है, नेम है, प्राइस है, और इन स्टॉक वैल्यू है। तो हमारा जो अल्टीमेट गोल है, हमें फिल्टर करना है उन प्रोडक्ट्स को जो स्टॉक में एग्जिस्ट करते हैं, या हमारे पास जो स्टॉक में एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, फिल्टर करने के लिए प्रोडक्ट्स के ऊपर फिल्टर मेथड यूज करेंगे, फिल्टर मेथड यूज करेंगे, और ये भी एक हाई ऑर्डर फंक्शन होता है। तो ये भी हमारा एक एर फंक्शन को कंटेन करेगा, हम एक एरो फंक्शन करेंगे, और रिटर्न, राइट। क्या होता है कि इसमें हमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे ही फाइनल आउटपुट रिटर्न किया जाता है। जो ये फिल्टर फंक्शन होता है, जो भी आप यहाँ कंडीशन लिखोगे ट्रू और फॉल्स की, उसके बेसिस पे ये सिलेक्ट करेगा कि हमें पर्टिकुलर रिकॉर्ड को इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है। तो इंक्लूड और एक्सक्लूड की जो भी हमारी टर्मिनोलॉजी या जो भी हमारा केस सिनेरियो होगा, वो हमारा डिपेंड कर रहा है कि इन स्टॉक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है या नहीं है। तो हम नॉर्मली यूज कर सकते हैं लाइक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डॉट इन स्टॉक, इन स्टॉक इक्वल टू ट्रू, कि जो ट्रू है, अगर फॉल्स रहेगा तो वो उसको एक्सक्लूड कर देगा, राइट। और अगर हम अभी इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो हमारे पास आउटपुट आता है, फिल्टर ऑफ फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे, और लेट्स सी फाइनल आउटपुट क्या आता है। Yes, here it is, right? If you can see, second ऑब्जेक्ट एक्सक्लूड हो गया क्योंकि ये हमारे पास अवेलेबल नहीं। अगर हमें कोई बोलता कि हमें वो प्रोडक्ट्स की लिस्ट दो जो आउट ऑफ स्टॉक है, ताकि कंपनी उनको मंगा सके, नॉट अवेलेबल का हम ऐसा लिख सकते हैं कि नॉट अवेलेबल, राइट। सो हम क्या करेंगे कि हमारी कंडीशन यहाँ पर करेंगे फॉल्स, कि हमें ये वाले चाहिए। तो हमारा जो आउटपुट रहेगा वो हमारा चेंज हो जाएगा दोनों के साथ।
ये हमारे पास लिस्ट है जो स्टॉक में है, ये वो हमारे पास लिस्ट है एरेस की जो स्टॉक्स में नहीं है। तो जब भी हमें एग्जिस्टिंग डेटा से हमारे रेलिवेंट डेटा को फिल्टर आउट करना है, हम उस टाइम पर फिल्टर एरे का यूज करते हैं। इसका यूज क्या है, एक तो बहुत इजी टू यूज रहता है, और सेकंड सेकंड क्या रहता है कि ये जो एग्जिस्टिंग एरे है उसको मॉडिफाई नहीं करता, सबसे मेन इंपॉर्टेंट। ओके, so coming to the next point, reduce function, right? सो रिड्यूस फंक्शन क्या रहता है कि हमारे पास जो भी एरे रहता है, स्ट्रिंग रहता है, हमारे पास जो डेटा होता है, ले- उसको हमें रिड्यूस करके एक फाइनल वैल्यू जनरेट करना इज नोन एज अ रिड्यूस फंक्शनैलिटी। और रिड्यूस फंक्शन एज अ इन अ जावास्क्रिप्ट क्या रहेगा कि जैसे कि हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर, फॉर एग्जांपल हमारे पास एरे है जिसके अंदर हमारे पास काफी सारे नंबर्स हैं, और हम चाहते हैं कि जो फाइनल आउटपुट है आए वो या तो इनका एक क्या बोल सकते हैं कि इनका सम हो या एक एवरेज नंबर हो, राइट? सो हम गोइंग टू दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, हम इसी एग्जांपल को पहले डिस्कस करते हैं, फिर हम जाते हैं सेकंड एग्जांपल के ऊपर। क्या रहता है कि मैप और फिल्टर काफी इजी रहते हैं इन कंपैरिजन टू रेडियस फंक्शन, ओके? और इंटरव्यू में सबसे ज्यादा रेडियस फंक्शंस को ही पूछा जाता है, क्योंकि हमारे रियल टाइम एप्लीकेशंस में रेडियस फंक्शन का बहुत बड़ा रोल रहता है। सो उसको हम डेप्थ में एनालाइज करेंगे, और इसके लिए हम 3 एग्जांपल्स को कवर करेंगे, स्मॉल लाइक कॉम्प्लेक्सिटी स्मॉल टू हार्ड, ओके, लोअर टू हार्ड। सो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं हमारे पास एक टेम्परेरी एरे, राइट? और उसमें ये वैल्यूज, सो हमको क्या करना है, इनका सम जनरेट करना है, सम, ओके? तो हम क्या करेंगे, सम के लिए हमें टेम्परेरी एरे पे इटरेट करना पड़ेगा, राइट? इटरेट करने के लिए रिड्यूस फंक्शन है हमारे पास। रिड्यूस फंक्शन में क्या हो रहता है कि दो पैरामीटर पास होते हैं। फर्स्ट, तो हमको एज इट इज पता है कि फर्स्ट एक फंक्शन रहता है। सेकंड, हमारे पास इनिशियल वैल्यू, अगर हम सम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इनिशियल वैल्यू हमारे 0 से स्टार्ट होती है, राइट? इसके अंदर हमारे पास 2 पैरामीटर होंगे। एक तो प्रीवियस रिजल्ट जो हम एज अ इनपुट पास करेंगे इस फंक्शन को, और एक पॉइंटर जो इस एरे के फर्स्ट पॉइंट वैल्यू को पॉइंट आउट करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, रिजल्ट कॉमा करंट वैल्यू, ओके? तो हमें रिटर्न क्या करना है, रिटर्न रिटर्न करना है हमारा जो रिजल्ट, रिजल्ट क्या था इनिशियली, 0, 0 प्लस करंट वैल्यू को हम फाइनल रिजल्ट सेंड करेंगे। तो ये ऐसा करके हमारा फाइनल रिजल्ट तैयार होगा। और अगर हम इसको आउट करके देखते हैं तो आउटपुट भी आएगा, राइट? क्या रहता है, मैं रिटर्न फंक्शन यूज करता हूँ और इस फंक्शन को यहीं पर एग्जीक्यूट करता हूँ। नोड रेड्यूस, तो 28 इसने क्या किया, वन बाय वन गया, एक एक फंक्शन 0 पास किया, 0 + 1 1, आंसर 1 को स्टोर किया रिजल्ट वेरिएबल में। नेक्स्ट टाइम जब ये 2 पे आया तो उसमें 1 को एज अ रिजल्ट में सेंड किया, और करंट वैल्यू 2, तो 2 + 1 3, 3 फिर आगे नेक्स्ट के लिए भेजा, 3 + 3 9, 9 4 पे भेजा, 13, 13 + 5 18, 18 + 6, ऐसे करके इसने फाइनल रिजल्ट हमको रिटर्न किया, राइट? सो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये हमारे पास एक एग्जांपल था। सेकंड एग्जांपल क्या है, जो कि बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन रहता है कि हमारे पास ना एक हमें स्ट्रिंग दे दी जाती है, ठीक है? और हमें इंटरव्यूअर बोलता है कि हर एक करेक्टर का काउंट बताओ कितना है। तो हर हमारा हमें इस क्वेश्चन को देखते ही हमारे में माइंड में आता है, क्यों ना हम इसको फॉर लूप से स्टार्ट करें, और एक 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 फॉर लूप स्टार्ट करेंगे 0 से लेके सेंटेंस की लेंथ तक, राइट? तो क्या रहता है कि वो ना एक एफिशिएंट वे नहीं रहता है कभी भी किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए। वो बोलेगा आप इसमें ना थोड़ा अलग मेथोडोलॉजी का यूज करके बताओ, रिड्यूस फंक्शन का यूज करके बताओ।
और हमको पता है कि रेड्यूस फंक्शन हमेशा एरे पे ऑपरेट करता है, राइट? और बट ये तो एक स्ट्रिंग है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेंगे एरे में। और एरे में स्ट्रिंग को कैसे कन्वर्ट किया जाता है? यूजिंग स्प्लिट फंक्शन। स्प्लिट फंक्शन में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे एरे फंक्शन। तो क्या होगा, सेंटेंस डॉट स्प्लिट्स, ये सेंटेंस डॉट स्प्लिट, जैसे ही हम ये वाला सेंटेंस यूज करेंगे, इससे क्या होगा, एक एरे क्रिएट कर दे हो जाएगा, जिसमें हर एक वैल्यू में एक एक कैरेक्टर आ जाएगा। फिर उसके ऊपर हम रेड्यूस फंक्शन को यूज करेंगे, राइट? रेड्यूस। और उसके अंदर फिर हमारे पास दो पैरामीटर रहेंगे, एज वी ऑल नो, राइट? एक तो फंक्शन जो हमारा ये करंट फंक्शन है, और एक हमारे पास रिजल्ट। तो हम क्या करते हैं, एक रिजल्ट के लिए एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास करते हैं, और चेक करते हैं कि एम्प्टी ऑब्जेक्ट, जब एम्प्टी ऑब्जेक्ट इस एक्यूमुलेटर को और रिजल्ट को पास होगा, तो हम चेक करेंगे कि ये रिजल्ट में एग्जिस्ट करता है या नहीं। या इसको हम ऐसे, रिजल्ट आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, हम इसको रिजल्ट यूज करते हैं, राइट? इसका मतलब क्या है, हम वो समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। क्या रहता है कि जैसे ही ये वैल्यू पास होगा एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट हमारे पास क्रिएट हो जाएगा, राइट? एंड एम्प्टी ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, रिजल्ट, राइट? और ये रिजल्ट पास हुआ है इस रिड्यूस फंक्शन में एज अ इनपुट। और करंट वैल्यू क्या होगा, ये होगा एक एरे। एरे में क्या होगा, एरे में एक एक वैल्यू होगा, जैसे कि ये एरे ऐसे होगा, बी, राइट? फिर आर, राइट? क्योंकि हमने स्प्लिट फंक्शन यूज किया है। तो एंड सो, राइट? तो क्या होगा कि ऐसा होने की वजह से, ऐसा होगा ये, तो यहाँ पर इसके अंदर करंट की वैल्यू होगी ए। तो ये चेक करेगा कि रिजल्ट ऑफ वेरिएबल ए एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो हमको पता है कि इस एज पर दिस कंडीशन क्या होगा, कि ये तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, तो ये फॉल्स कंडीशन हो जाएगा, और इसकी वैल्यू का साइन हो जाएगा 1। तो हमारा जो हमारा रिजल्ट हो जाएगा, जिसके की वैल्यू होगी ए, और जिसमें वैल्यू हो जाएगा 1। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, आर, ये रिजल्ट पास होगा इसमें एज इट इज, करंट का वैल्यू होगा आर, और आर पे चेक करेगा। आर का कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता हमारे रिजल्ट में, तो ये क्या करेगा, क्योंकि रिजल्ट को भी 1 वैल्यू असाइन कर देगा, राइट? यहाँ पर, और रिटर्न कर देगा हमारा फाइनल रेस्पॉन्स। ओके, तो हमारा फाइनल रेस्पॉन्स अब तक बन चुका है ये वाला, राइट? तो उसके बाद जब ये एरे रिजल्ट एज अ इनपुट जाएगा इस फंक्शन में, और जो करंट वैल्यू हमारा उसका होगा ए, जब ये ए पे आएगा और चेक करेगा रिजल्ट ऑफ ए, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि ये पर्टिकुलर की हमारे रिजल्ट में एग्जिस्ट करती है, तो ये क्या करेगा, उस पर्टिकुलर वैल्यू की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा बाय 1। सो ऐसा करके इसके अकाउंट बढ़ जाएगा 2। और ये प्रोसेस जब तक चलेगा, जब तक ये करंट वैल्यू रीच नहीं कर जाता लास्ट की जी तक, राइट? और जैसे ही ये वैल्यू जी पे पहुंचेगा, और हमारा एक फाइनल रिजल्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, और वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो असाइन हो जाएगा हमारे वर्ड काउंट को, और वही हमारा आउटपुट बनेगा। और उसके बाद हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है, हम वैसे उसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे अब अगर हम इसको टेस्ट करेंगे, तो इसमें बताएगा कि बी का अकरेंस 1 टाइम है, आर का 2, ए का 2, आई का 2, एन का 3, एल का 1, ई का 1, और ये हमारी वर्ड। तो क्या होगा, कभी कभी इसी पे क्वेश्चन पूछ लेगा इंटरव्यूअर, कि मुझे वो कैरेक्टर बताओ जिसका काउंट सबसे ज्यादा है। तो तुम उसके अंदर एक नया वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो, राइट? कि मैक्सिमम कैरेक्टर
अपने हिसाब से, वो तुम्हारा लॉजिक रहेगा कि हम कैसे उसको रिड्यूस कर सकते हैं, या हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इटरेट करके मैक्सिमम जिसका वैल्यू होगा वो की को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, राइट। सेकंड, हमारे पास क्या है कि ये एक एग्जांपल था तो मैंने आपके लिए सोचा। और सेकंड क्या है, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे इसको एग्जीक्यूट करते हैं ताकि मोर डेप्थ में हम इसको एनालाइज कर सकें। हमारे पास क्या है कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसमें हमें एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जिसको हमें कन्वर्ट करना है एक सिंगल ऑब्जेक्ट में, राइट, यूजिंग रिड्यूस फंक्शन। रिड्यूस फंक्शन मीन्स कैसे, कि जो ये इतनी डिटेल्स है ना, हमें इसको सबको कन्वर्ट करना है एक सिंगल ऑब्जेक्ट में, जहां पर फॉर एग्जांपल नेम जॉन एज 30, जॉन विल बी की एंड द 30 विल बी वैल्यू, जेन विल बी की एंड द एज विल बी देयर वैल्यू, बॉब विल बी द की एंड द 40। सो बाय लाइक डेफिनेशन इट इज एन एरे, सो हमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट रिड्यूस फंक्शन यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक्यूमुलेटर हमारा करंट वैल्यू, तो क्या करेंगे एक्यूमुलेटर में हम एम्प्टी वैल्यू, और इसको हम बोल सकते हैं रिजल्ट। वैसे रियल टर्मिनोलॉजी एक्यूमुलेटर होता है जो कि पास्ट वैल्यूज को स्टोर करते हैं। तो इसमें हमने एम्प्टी एरे भेजा, सॉरी एम्प्टी ऑब्जेक्ट भेजा। एम्प्टी ऑब्जेक्ट का जो पहला की रखा वो हमें करंट ऑब्जेक्ट के नेम की वैल्यू उठाई जो कि एक जोन है, और इस जोन की वैल्यू को इस ऑब्जेक्ट में इंसर्ट करेगा, उसके कोरस्पॉन्डेंस उसका एक एज बना देगा। जैसे कि एक रिजल्ट था, रिजल्ट हमारा एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट था, एम्प्टी ऑब्जेक्ट था इनिशियली। उसके बाद वो क्या करेगा, उसके अंदर एक की ऐड करेगा। की क्या ऐड होगा, जोन। उसने क्या किया, एक की ऐड किया जोन, राइट। उसको क्या वैल्यू एलोकेट किया, करंट का एज। करंट अभी पॉइंटर कहाँ पर है, इस ऑब्जेक्ट पे, उसका एज का वैल्यू क्या उठाएगा वो, जब वो एज अ की डालेगा करंट ऑफ एज 30, तो वो 30 असाइन कर देगा। और यही वैल्यू नेक्स्ट टाइम पास करेगा नेक्स्ट पॉइंट, जब इसको रिटर्न कर देगा रिजल्ट को। ये जो रिजल्ट रिजल्ट होगा ये पास होगा नेक्स्ट वाले पॉइंटर के पास, ये एज अ इनपुट जाएगा नेक्स्ट के लिए, और करंट पॉइंटर पॉइंट आउट करने लग जाएगा इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को। और इस ऑब्जेक्ट का जो की वैल्यू रहेगा वो रहेगा जेन, और उसके लिए एक नया की क्रिएट करेगा जेन, और उसको एलोकेशन होगा किसका, नया उसका वैल्यू, उसका कितना एज था 25। तो ऐसे करके फिर नेक्स्ट टाइम ये दोबारा से इटरेट होगा जिसमें बॉब हमारा बन जाएगा की, और एज उसका वैल्यू, एज का जो वैल्यू हो जाएगा वो बन जाएगा इसके लिए वैल्यू, और जो हमारा फाइनल आउटपुट हो जाएगा वो बन जाएगा लाइक दिस वे। अगर आप इसको ऑब्जेक्ट को एग्जीक्यूट करके देखते हो तो हमें फाइनल रेस्पॉन्स ये मिलेगा लाइक दिस वे, राइट। सो ये हमारे तीन मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन रहते हैं जो कि मैप फंक्शन, फिल्टर फंक्शन, रेडियस फंक्शन। सबसे ज्यादा यूज रहते हैं मैप फंक्शन का और रेडियस फंक्शन का। फिल्टर फंक्शन बहुत कम यूज होता है, ये ज्यादा फिल्टर फंक्शन ज्यादातर बैकएंड पे यूज होता है। वो मैप और रेडियस फंक्शन का काफी यूज होता है जब भी कोई पर्सन, जब भी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा होता है जहां पर उसको फाइनल आउटपुट शो करना रहता है या फ्रंट एरे में मॉडिफिकेशन करना रहता है, राइट। तो उस टाइम पे इसका यूज रहता है। क्या रहता है कि हमारे पास एक सेट ऑफ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स रहते हैं, और हमें कभी कभी क्या रहता है कि कुछ प्रोडक्ट्स को रिमूव करना पड़ता है। उसके लिए हमें बार बार बैकएंड को रिक्वेस्ट भेजना और फिर उसको फिल्टर आउट कराना, तो वो क्या टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहता है, और ये एक सिंपल इटरेशन प्रोसेस रहता है। तो डेवलपर्स क्या करते हैं, फ्रंट एंड साइड पे ही उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं। सो यही तीन इम्पोर्टेंट टॉपिक से जो मैं आज कवर करना था। सिमिलरली हम आने वाले समय में इम्पोर्टेंट जावास्क्रिप्ट के नए नए टॉपिक्स कवर करेंगे, और हमारे साथ बने रहने